इधर दिखाया था ना सेकंड वाला, वो रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा देख, x का वैल्यू 1 का रूट क्या है वो -1 + 1, x का वैल्यू -1 से छोटा एंड +1 से सेकंड वाला, इसीलिए उसमें 3 ताला मारा था। आज से कुछ महीनों बाद या बोर्ड के लिए जब इसको पढ़ने बैठोगे ना, ये स्टेप और ये स्टेप तो बुक बंद करके रखो क्या हो रहा है सामने में, इसलिए ऊपर 3 ताला मारा था। अब सब जगह रीज़न तो लिखते नहीं है ना बाद में, तो वो रीज़न आपको याद रखना है ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत समझ में आ रहा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर था लेस देन, इसीलिए -1 और +1 के बीच में आया। यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब -1 से छोटा रहेगा और +1 से बड़ा। इसको और कैसा लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। रफली चाहिए तो बना लो 0 -1 +1 -1 से छोटा मतलब ये पूरा कहाँ तक -1 के, +1 से बड़ा मतलब ये पूरा कहाँ तक +1। तो कैसा आएगा आंसर देख, x बिलोंग्स टू कहाँ से चालू रहे -∞ से -1, और दोनों को भी इंक्लूड नहीं करते, एंड 1 से चालू होकर कहाँ तक जा रहा है, आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं करते तो सही आ रही चीज़। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 में, शो दैट f of x, क्या है f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3x। ये एक फंक्शन दिया, बोला क्या देख, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 1/3, 1 इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन 1/9, 1/3। दो इंटरवल दिए और अपने को प्रूफ करना है पहले इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है वो इंक्रीज, और सेकेंड इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज। प्रूफ किसी भी फंक्शन में इंक्रीजिंग कैसे प्रूफ करोगे, उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, और डिक्रीजिंग कैसे प्रूफ करोगे, डेरिवेटिव आना चाहिए लेस देन इक्वल टू, तो लाके प्रूफ हो जाएगा। पहले इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के दिखाओ, दूसरे इंटरवल में लेस देन इक्वल टू। अब ऐसा क्वेश्चन करने का जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या है डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन है उसका सबसे पहला स्टेप वही है, क्या डेरिवेटिव। कुछ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट डेरिवेटिव तो निकालेंगे, उसके लिए आपसे मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रही चीज़, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है तो पहला स्टेप क्या हो रहा है सर, डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आ रहा चीज़ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या है f dash of x is equal to 3 ऐसे x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/3 ऐसे 1/3 कोएफिशिएंट ऐसे 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x क्या रहेगा देखिए, f dash of x is equal to 3 प्लस माइनस 1 होगा 1 into x square 3x क्या आएगा मेरे f dash of x। अब पहला इंटरवल देखो, पहला इंटरवल क्या बेटा, क्या पहला इंटरवल 1/3, इधर ऐसा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल मतलब इंक्लूड करना है इंटरवल, तो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर इंटरवल x बिलोंगिंग टू 1/3, 1। इसका मतलब क्या है, मेरी x की वैल्यू किसी किसके बीच में आएगी, किसी किसके बीच में आएगी 1/3 और 1 के बीच में आएगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेरी x की वैल्यू 1/3 और 1 के इक्वल टू आएगा क्या, क्लोज इंटरवल रहेगा तो सही है। अब कुछ भी करके जो बीच में x दिख रहा है उसको f dash of x बनाओ, कुछ भी करो उसको f dash of x बनाओ। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से, सबसे पहले इधर x है, यहाँ पे क्या चाहिए x स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर करो, पूरे को स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आगे x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर अकेला है क्या उसके साथ 3, पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ ऊपर 3 आया, 3 और 9 का जगह कैंसिल, क्या बचेगा 1/3, सही है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 3, आगे 1/3 3x स्क्वायर, मेरे को 3x स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए 1/3x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए बोल, तो इसको क्या करोगे उल्टा करोगे, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड क्या करेंगे वो पूरे को इन्वर्ट कर देंगे, क्या आएगा 1/3 का उल्टा 3x स्क्वायर का उल्टा 1/3x स्क्वायर, 3 का उल्टा 1/3,
लेकिन चला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट। दो केसेस ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने किया तो लेस देन और ग्रेटर देन की साइन होती है चेंज में लगती है। कौन से दो केस? पहला केस ये इन्वर्टेड, पहला केस क्या होगा? इन्वर्टेड। और दूसरा केस है अगर आप दोनों साइड या तीनों साइड माइनस से होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरे को देख के होता है ना, ये 10 है, ये 5 है, दोनों में कौन बड़ा है कौन बड़ा है? 20 की 10 बड़ा है 5, उल्टा कर देंगे। ये 10 का उल्टा क्या आएगा? ये 5 का उल्टा क्या आएगा? अब कौन बड़ा? अपॉन के नीचे जितना छोटा नंबर रहेगा आंसर उतना बड़ा आएगा। कौन अभी अब कौन बड़ा है? बोल 1/5। इसकी वैल्यू 0.2 आएगी, इसकी वैल्यू 0.1 आएगी, कौन बड़ा है? तो देख उल्टा की तो साइन क्या होगी? सिमिलरली इन दोनों में कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है 10 बड़ा है, लेकिन दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। -10 और -5 में कौन सा नंबर लाइन पे -5 पहले आता है, -10 पीछे आता है। तो ये ये दो स्पेशल केस है। कौन से दो स्पेशल केस? जब भी इन्वर्स करते हैं तब साइन चेंज करेंगे, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते तब साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इन्वर्टेड तो जो लेस देन है क्या हो जाएगा? सर क्या आ गया? 1/3x²। लेकिन ये इसमें देख कैसे लाओगे? माइनस मल्टीप्लाई बाय -1। हाँ, इसको इक्वल टू की तरह ट्रीट करो। जैसे इक्वल टू की दोनों साइड कोई भी काम अगर एक साथ करना है तो हम लोग कर सकते हैं, वैसे इधर भी कर सकते हैं। बस दो चीज़ का ध्यान देंगे, इन्वर्टेड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज। इन्वर्टेड को क्या? लेस देन का क्या बन गया? ग्रेटर देन ग्रेटर। हम -1 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा? -3। ये क्या हो जाएगा? -1/3x²। ये क्या हो जाएगा? -1/3। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, साइन क्या होगी? चेंज। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? आगे क्या है? सर्वस एक लास्ट है -1/3x² आगे क्या बचा है? बोल +3। क्या बचा है? बोल +3। दोनों साइड +3 करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं? बोल +3, यानी सारी साइड +3 करते हैं। क्या है? देख -3 +3 लेस देन -1/3x² लेस देन -1/3 +3। क्या बनेगा? देख -3 + 3 0 लेस देन, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना 3 - 1/3x²। चलेगा? चलेगा लेस देन, इसको सॉल्व करो। -1 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 3 1 जा 3, 9 में से क्या सही? नाउ जस्ट लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? 3 - 1/3 तो क्या लिखेंगे? therefore 0 f' of x / 3। अब इस पूरे में ना, इस पूरे में अपना फोकस खाली ये और इसका मतलब बताना। डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, दैट इज डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है। और जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा का मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली जब तक यूज नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं यूज करेगा, बोला था ना। उधर यूज किया स्ट्रिक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं। क्या? therefore f of x is इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये कब हो रहा है? कहाँ से शुरुआत की थी आपने? इस इंटरवल में। तो लिखेंगे फंक्शन फॉर x बिलोंगिंग टू इंटरवल 1/3 कॉमा 1। पहले चीज प्रूव अब सेकंड चीज सेम ऐसी सेकंड में प्रूफ करें। तो सेकंड में क्या प्रूफ करने बोला है? 1/9 को 1/3 इस इंटरवल में क्या दिखाना है? डिक्रीजिंग। क्या आ गया? फॉर इंटरवल x बिलोंगिंग टू 1/9 कॉमा 1/3। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? बोल भी 1/9 और 1/3 के बीच में आ रही है। x की वैल्यू 1/9 और 1/3 के बीच में। कैसे लिखेंगे इसको? देखो x की वैल्यू 1/9 1/3 के बीच में, वही काम वापस से चल। x को x स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे? बोल क्या बनेगा? 1/81 x² 1/9। 3 लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा? यहाँ 3 आया, 3 1 3 3 2 6, कितना बचा? 3 7 21 कितना आ रहा है? 1/27। डायरेक्ट करंट चलेगा 1/27 3x², 3/9 कितना आएगा? अब क्या करना है? उल्टा करना है इसको,
क्या करेंगे वो उल्टा कर इसका क्या बनेगा 27 इसका 1/3x स्क्वायर इसका 3 बीच में क्या बनेगा का आप क्या छीन देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा -27 -1/3x स्क्वायर -3 ग्रेटर का लेस देन माइनस मल्टीप्लाई की ना अभी क्या करना है बोल एडिंग 3 पूरे में 3 ऐड कर दो क्या बनेगा -27 प्लस 3 लेस देन -1/3x स्क्वायर प्लस 3 लेस देन -3 प्लस 3 क्या बनेगा बोलिए जल्दी -27 प्लस 3 -24 लेस देन 3 -1/3x स्क्वायर ऐसा लिख सकता ना इसको -3 प्लस 3 0 और इट इज -24 लेस देन 3 -1/3x स्क्वायर क्या ये f dash of x लेस देन 0 सब छोड़ इसको देख क्या दिया बोल f dash of x is less than 0 और अगर डेरिवेटिव 0 वाला मतलब फंक्शन 0 से छोटा वाला मतलब फंक्शन therefore f of x is decreasing function for x belonging to interval 1,9/1,3 hence समझा अच्छे से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट f of x is equals to x minus cos x f of x is equals to x minus cos x is increasing for all values of x x की जगह कुछ भी रखते हो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा ये चीज प्रूव करना है अब देखने में ऐसा लग रहा है सर इधर इंटरवल दिया तो आपको प्रूव करना है ना इधर इंटरवल नहीं दिया पहले क्वेश्चन की तरह है पहला क्वेश्चन कौन सा जिसमें बोला था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करो पर यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता नहीं करना है प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग कभी देखिए शुरू में इंटरेस्टिंगली प्रूव करेंगे सबसे पहले कुछ भी हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है सबसे पहला काम वो डिफरेंशिएट करना f dash of x is equals to x का डेरिवेटिव 1 cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा f dash of x is equals to 1 plus ये क्या आ गया मेरे को बोलना f dash of x अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि क्या बेटा हमेशा इंक्रीजिंग ये हमेशा क्या है बोल इंक्रीजिंग अब वो कैसे करो तो मैं इधर बीच में कौन मिला अपने को sin x cos x tan x cot x sec x cos x इन सब का रेंज पता है इन सब का क्या मालूम है रेंज sin और cos की रेंज क्या होती है -1 से +1 इसके बाहर जाता है क्या वो tan x cot x पूरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन sec x और cos x -1 और +1 के बीच की वैल्यू छोड़कर -1 से पहले की सारी वैल्यू और +1 के बाद की सारी वैल्यू ये रेंजेस होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कहां पढ़ाएंगे सर 11 रेंज एंड पीरियोडिसिटी एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अजीब तरह की ग्राफ बनाया था मैथ्स में याद है वहां आपको रेंज पढ़ाया था तो sin x और cos x की रेंज क्या होती है इसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट होती है इसके बाहर जाती है क्या नहीं हम लोग लिखेंगे सिंस ध्यान से लिखना सिंस रेंज ऑफ sin x is sin x की रेंज क्या रहती है sin x का वैल्यू -1 और +1 इन दोनों के बीच में सही बेटा सही sin x -1 और +1 के बीच में इसके बराबर या इससे बराबर इसके बाहर जा सकते हैं अब ये देख इसके ऐसा बन गया तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमने x को चेंज किया किसमें f dash of x इसको भी चेंज कर दिया sin x को ऑलरेडी दिया है बचा क्या खाली 1 एडिंग तो ये जाएगा -1 + 1 लेस इक्वल टू sin x + 1 लेस इक्वल टू +1 सही है -1 + 1 0 लेस इक्वल टू इसका ऐसा लिख सकते हो 1 + sin x चलेगा क्या लेस इक्वल टू +1 + 1 व्हाट इज दिस वैल्यू कौन है 1 + sin x that dash of x लेस इक्वल टू सब छोड़ उसको देख इसका हमेशा नहीं जगह पे क्या है f dash of x की वैल्यू बड़ी आ रही है किससे मतलब पॉजिटिव क्या लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू
स्क्वायर रूट में रखें, 0 से बड़ी होने दो हमेशा, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन के f of x is increasing function for all values of x belonging to 1 एक प्रूफ करना है। अभी मत सोचो सर आप अचानक से ये कैसे लेके आए, बेटा एक रेंज होता है, किसी फिक्स उसके लिए एंगल की होता है कि सारे एंगल से इधर एंगल कौन है, साइन के साथ कौन है, x है ना, तो यहीं पे आप ऐसा लिख सकते हो फॉर ऑल एंगल्स बिलोंगिंग टू ये, समझा अच्छे से, ये भी आपका क्वेश्चन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की खाली दो क्वेश्चन